गुड इवनिंग फ्रेंड्स लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। सो आज इमेज देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग प्याज और बेसन के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। सो चलिए बनाते हैं। मैंने ये बेसन ले लिया है, 1 कप मैंने लिया हुआ है बेसन। आप अपने हिसाब से ले सकते हो बेसन कितना लेना है, क्योंकि मुझे 1 आदमी का बनाना था। तो फिर आप लोग अगर 2 आदमी का बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो। मैंने ये 2 ग्रीन चिली चॉप की हुई है, सो मैंने डाल दिया है इसमें। और फिर मैंने 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए थे, तो फिर उसको भी मैंने 2 बड़े प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कितना मतलब आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, वरना फिर आप मीडियम में ही, अगर बहुत ना ज़्यादा पसंद है ना बहुत कम, तो फिर आप 2 ही डालिए, सही रहेगा सफिशेंट 1 आदमी के लिए। फिर उसके बाद मैंने हल्दी डाली हुई है, 1/2 टेबल स्पून से भी कम डाली हुई है। और क्योंकि बेसन वैसे भी येलो होता है तो फिर बहुत कम की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद मैंने धनिया डाली हुई है उतना ही। और फिर मैंने फिर उसके बाद रेड चिल्ली डाली हुई है बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड की हुई है इसमें। और फिर उसके बाद हम इस नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता, तो आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो कि आप कितना खाते हो, कितने क्वांटिटी में लेते हो। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। और फिर प्याज को हम अच्छे से, मतलब कि जितना ही मतलब कि इसमें पतला हो जाए उतना ही सही रहता है आपको। और उसमें आप चाहो तो छाछ में भी कई लोग फेंटते हैं इसको, मैंने तो फिलहाल पानी में ही उसको किया है। और जितने अच्छे से आप इसको फेंट लेते हो उतनी अच्छी कुरकुरी और फूलती है। तो इसको अच्छे से आपको फेंटना है, अच्छे से इसको मिलाना है। और फिर प्याज को इतने अच्छे से मिलाना है कि ये प्याज एकदम गल जाती है उसमें, एकदम टाइट नहीं रह एकदम बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है उसमें। उसको मिलाते मिलाते आप हाथ से भी मिला सकते हो, अगर आपके पास कोई बीटर है तो उससे भी मिला सकते हो। फिलहाल मैंने तो हाथ से मिलाया, मुझे हाथ से काफ़ी सही लगता है। सो फिर मैंने मिला लिया है। अब हमने पैन रख दिया है तेल गरम होने के लिए। पहले आप हाई फ्लेम पे तेल गरम कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ऑल टाइम जब तक हम पकौड़े तलेंगे आपको मीडियम फ्लेम या तो लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि जलते नहीं है इससे पकौड़े। और फिर बहुत टेस्टी बनते हैं, अंदर से कच्चे नहीं रहते। सो मैंने ये एक ट्राई करने के लिए डाला है एक पकौड़ा, कि जिससे कि देखें तेल हो गया है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल हुआ नहीं था तेल, क्योंकि बबल्स आने लगते हैं अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसमें किनारे किनारे बबल्स इकट्ठा होने लगते हैं, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि तेल गर्म हो गया है। और फिर मैंने इसीलिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। मैंने ये देखिए फिर अच्छे से इसको मिला लिया था काफ़ी ज़्यादा। और फिर काफ़ी ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है मेरी प्याज। आप लोग भी अच्छे से मिलाइए, जैसे मतलब सॉफ्ट हो जाती है तो प्याज बहुत बहुत टेस्टी लगता है। फिर पकौड़े काफ़ी कुरकुरे क्रिप्सी टाइप के बनते हैं। सो मेरा तेल जो है वो धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि बबल्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से तेल का मतलब आपको तो पता ही होगा, आप इतने दिन से बना रहे हो। अगर अगर आप बिगिनर हो तो फिर इससे भी पता चल जाता है, क्योंकि बबल्स आने लगते हैं। एंड फिर तेल जब हीट होता है या गर्म होता है तो उससे फिर थोड़ी सी महक आती है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो तो उससे सरसों की थोड़ी थोड़ी सी महक आती रहती है, अगर हीट हो जाता है तो इससे पता चलता है कि तेल मेरा हीट हो गया है। एंड फिर हम अब उसको पकौड़े और डालेंगे। तो मैंने दूसरा डाला, आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो कि आपको कितने साइज़ के चाहिए, बड़े चाहिए कि छोटे चाहिए। तो फिर मुझे तो इतना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, मीडियम सही लगता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितना आपको डालना है, कैसे डालना है। मैंने मेरे जितने पेन में आ सकता था उतना मैंने फ़िलहाल डाला। आप अपने हिसाब से देख लो, आपका बर्तन छोटा है बड़ा है उस हिसाब से डालो। एंड अब इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे करके पकाएंगे, क्योंकि फिर से पकौड़े जलेंगे नहीं और फिर बीच से कच्चे नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि पकौड़े कभी कभी बनाते हैं हम तो कच्चे रह जाते हैं, तो उस हिसाब से कच्चा नहीं रहेगा पकौड़ा। और आप देख सकते हो कि एकदम से मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बना हुआ था। और फिर काफ़ी क्रिप्सी बनते हैं अगर हम लो फ्लेम पे पकाते, तो प्याज जो है हल्की हल्की सी टाइट होने लगती है, काफ़ी मतलब कि कुरकुरी सी हो जाती है। अब बीच बीच में पलट दीजिएगा, मतलब डालने के बाद पकौड़े कढ़ाई में आप कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से पकाइएगा, फिर उसके बाद अब पलटिएगा। और फिर उसके बाद तो फिर तब अच्छे से बहुत ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो इसलिए फिर बहुत जल्दी जल्दी नहीं पलटना है, क्योंकि जल्दी जल्दी
पलटोगे। मैंने तो एकदम लो फ्लेम किया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको मीडियम है फिर लो। मुझे लो तो सही लगता है, एकदम बेफिक्र होके पकाते हैं कोई भी चीज़, लो फ्लेम रहता है। फिर आप बीच बीच में पलटते रहना, क्योंकि देखिएगा जले ना कहीं पर, क्योंकि जल जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये देखिए मैं पलट भी रही हूँ धीरे धीरे। और फिर आप चाहो तो फिर आप मतलब कि क्या कहते हैं, आप चाहो तो फिर आराम से इसको मतलब कि और भी डाल सकते हो। मैंने तो फ़िलहाल बीच बीच में डालती भी रह गई जैसे जैसे स्पेस होता गया। और फिर उसके बाद आप इसको धनिया और फिर मिर्च के साथ अच्छे से चटनी बना के आप इसको खा सकते हो। और फिर बहुत ही, या आप चाय के साथ खा सकते हो, या तो फिर टमाटो केचप के साथ, जैसा आपको पसंद हो आप खा सकते हो। और फिर पकौड़े मतलब कि अगर आपको पानी में नहीं पसंद है तो आप छाछ में भी बना सकते हो। फिलहाल मैंने तो पानी में ही बनाया था। और आप देख सकते हो कि मतलब पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम थोड़े थोड़े से रेड होने लगे हैं। इसका मतलब अगर आपको पकौड़े थोड़े से ज़्यादा रेड क्रिस्पी ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा देर तक पकाना है, और अगर आपको कम खाना है क्रिस्पी तो फिर आप मतलब कम देर तक पकाओ, क्योंकि फिर लाइट ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब पकौड़े पक गए हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको डार्क ब्राउन करना है, ज़्यादा क्रिस्पी खाने तो थोड़ी देर तक और आप पका सकते हो, फिर सही रहता है। फिर आप चाहो तो फिर इसको मतलब कई लोगों को तो पसंद रहता है कि मतलब बहुत कम बेसन के पकौड़े मतलब पके रहने चाहिए, कम नहीं पका, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। तो उस हिसाब से ये देखिए मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा सा डार्क ब्राउन अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी थोड़े से ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कैसा आपको पसंद है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, लव यू गाइज।